हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन फीमेल हेल्थ वर्कर की नर्सिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 9। तो 8 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 3500 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 30 MCQ। तो 30 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट में हमें लास्ट में जरूर बताइएगा, जिससे पता कर चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का, एडवर्ड सिंड्रोम किस गुणसूत्र की संख्या के कारण होती है? तो एडवर्ड सिंड्रोम 13, 18, 21 या X। तो किस गुणसूत्र के कारण होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वें गुणसूत्र के कारण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वें गुणसूत्र के कारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्रेटिनिज्म मुख्य रूप से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। तो कह रहा है क्रेटिनिज्म मुख्य रूप से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डायोडेनल एट्रीसिया किस जन्मजात विकार से सबसे अधिक जुड़ा होता है? एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विलियम्स सिंड्रोम। तो कह रहा है डायोडेनल एट्रेसिया जन्मजात विकार से सबसे अधिक जुड़ा होता है। तो हमारा राइट आंसर तीसरे का हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट नवजात शिशुओं में हाइपोग्लाइसीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? कपी और सुस्ती, अत्यधिक प्यास, त्वचा पर लाल चकत्ते, मांसपेशी में अकड़न। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपी और सुस्ती। नेक्स्ट गैलेक्टोसीमिया में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है? लैक्टोज 1 फास्फेट, यूरिडिल ट्रांसफेरेज या हेक्सोकाइनेज या एमाइलेज या ट्रिप्सिन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गैलेक्टोसीमिया में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है? तो गैलेक्टोसीमिया में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन नवजात शिशुओं में किसका परिणाम हो सकता है? अत्यधिक द्रव संचय, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, रक्त में शर्करा की अधिकता या प्रसवकालीन ऑक्सीजन की कमी। तो कह रहा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन नवजात शिशु में किसका परिणाम हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा प्रसवकालीन ऑक्सीजन की कमी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बैक विथ वीडेमैन सिंड्रोम का प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है? छोटे सिर का आकार, अत्यधिक पसीना, जन्म के समय बड़ा आकार और हाइपोग्लाइसीमिया या त्वचा का पीला पड़ना। तो कह रहा है बैक विथ वीडेमैन सिंड्रोम हो जाएगा हमारा राइट आंसर जन्म के समय बड़ा आकार और हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट कह रहा है कोलेस्ट्रम नवजात शिशुओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसमें उच्च मात्रा में एंटीबॉडी होते हैं, यह लौह तत्व से भरपूर होता है, या यह कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, या इसमें ज़्यादा फाइबर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? उच्च मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं, जो क्या कहते हैं बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट में कुल कितने हृदय संबंधी दोष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट में कितने हृदय संबंधी दोष होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। हाइपोकैल्सीमिया नवजात शिशुओं में किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, सोडियम, क्लोरीन। तो हमारा राइट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा? तो हाइपोकैल्सीमिया नवजात शिशुओं में किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, सोडियम, क्लोरीन। तो हमारा 10वें का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। तो हाइपोकैल्सीमिया विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट करा फिनाइल की टोनूरिया में किस अमीनो एसिड का चयापचय प्रभावित होता है? ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, फिनाइएलानिन। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिनाइलेलानिन। इसके लिए फिनाइल कीटोनूरिया में किस अमीनो एसिड का चयापचय प्रभावित होता है? फिनाइलेलानिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हेमोफीलिया ए में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर प्रभावित होता है? फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 5। तो हमारा हेमोफीलिया ए में हमारा कौन सा होता है? फैक्टर 8, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कवसियोर कोर मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? वसा, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ओम्फालोसील क्या होता है? असामान्य सिर का आकार, जन्म के समय कम वजन, जन्मजात पेट की दीवार दोष, अत्यधिक रोना। तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जन्मजात पेट की दीवार दोष। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मुख्य रूप से किस कारण से होता है? आरएच असंगति, आयरन की अधिकता, वायरल संक्रमण या अत्यधिक द्रव संचय। तो हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरएच असंगति। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा हेमोक्रोमैटोसिस में शरीर में किस तत्व का असामान्य संचय होता है? आयरन का, कैल्शियम का, सोडियम का, जिंक का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयरन की अधिक संचय हमारा क्या कहलाता है? हेमोक्रोमैटोसिस कहलाता है। सामान्य से ज़्यादा जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा यदि आयरन का संचय हो जाए क्या कहेंगे? हेमोक्रोमैटोसिस। नेक्स्ट कह रहा स्पाइना बिफिडा मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन सी, फोलिक एसिड या विटामिन के। तो हमारा जो स्पाइना बिफिडा होता है, स्पाइना बिफिडा किसकी कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा फोलिक एसिड की कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोसेरीब्रोसाइडेज एंजाइम एंजाइम की कमी किस विकार में पाई जाती है? कह रहा ग्लूकोसेरीब्रोसाइडेज एंजाइम की कमी किस विकार में पाई जाती है? टे साइक्स रोग, नियमन पीक रोग, हर्लर सिंड्रोम या गोसे रोग। तो कह रहा ग्लूकोसेरीब्रोसाइडेज एंजाइम की कमी किस विकार में पाई जाती है? तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा गोसे रोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एट्रेसिया का मतलब क्या होता है? जन्मजात छिद्र का बंद होना, असामान्य रक्त प्रवाह, अत्यधिक कैल्शियम जमा, असामान्य मांसपेशी वृद्धि। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा एट्रेसिया जन्मजात छिद्र का बंद होना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, एमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज क्या होता है? प्रभावित होता है। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कॉन्जेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेफड़े। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्यूडोहाइपोथायराइडिज्म किस हार्मोन की असंवेदनशीलता के कारण होता है?
इंसुलिन, एड्रेनालिन, प्रोलैक्टिन, पैराथायराइड हार्मोन। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट, पेटेंट फोरामेन ओ वाले किस अंग से संबंधित जन्मजात दोष है? हृदय, फेफड़े, आंत, मस्तिष्क। तो हमारा क्वेश्चन पेटेंट फोरामेन ओ वाले, पेटेंट फोरामेन ओ वाले किससे संबंधित रोग है? हमारा ऑप्शन नंबर ए, हृदय से संबंधित जन्मजात दोष है। तो बढ़ते हैं आगे। एंटेरोकालाइटिस मुख्य रूप से किस संक्रमण के कारण होता है? एंटेरोकोलाइटिस मुख्य रूप से किस संक्रमण के कारण हो सकता है? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या स्टेफिलोकोकस ऑरियस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कोलाइटिस मुख्य रूप से किस संक्रमण के कारण होता है? तो हमारा हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। एल्केप्टोनूरिया में किस एंजाइम की कमी होती है? ट्रांस एमिनेज या होमोजेटिसेट ऑक्सीजनेज या केटेचोल ओ मेथिल ट्रांसफेरेज या सुसिनल कोआ सिंथेटेज। तो हमारा एल्केप्टोनूरिया में किस एंजाइम की कमी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 का। तो बढ़ते हैं आगे। रूबिनस्टीन ताइबी सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या होता है? अत्यधिक भूख लगना, त्वचा पर लाल चकत्ते, हड्डियों का अत्यधिक कमजोरी, चौड़ी अंगुलियों का मानसिक मंदता। तो रूबिन स्टील ताइबी सिंड्रोम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुख्य लक्षण क्या है? हमारा चौड़ी उंगलियां और मानसिक मंदता। नेक्स्ट, थोड़े नाम कठिन है लेकिन क्या करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आसान लगेंगे। कंजेनिटल हाइपर इंसुलिनिज्म का कारण क्या होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में अधिक सक्रिय होना, एड्रेनल ग्रंथि का अति सक्रिय होना, थायराइड हार्मोन की अधिकता, हीमोग्लोबिन की असामान्यता। तो हमारा 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंजेनिटल हाइपर इंसुलिनिज्म का कारण क्या होता है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं का अधिक क्या होना? सक्रिय होना। कंजेनिटल हाइपर इंसुलिनिज्म होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं का क्या होना? अधिक सक्रिय होना। नेक्स्ट, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कौन सा प्रोटीन प्रभावित होता है? एक्टिन, कोलेजन, ट्यूबुलिन या केराटिन। तो हमारा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कौन सी विटामिन क्या होता है? प्रभावित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रोटीन प्रभावित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेजन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वुल्फ हिर्शहार्न सिंड्रोम किस गुणसूत्र का विलोपन के कारण होता है? 4p, 5p, 7p, 9q। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वुल्फ हिर्शहार्न सिंड्रोम। वुल्फ हिर्शहार्न सिंड्रोम किस गुणसूत्र के विलोपन के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4p। तो बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रीडरिक्स एटैक्सिया मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो फ्रीडरिक्स एटैक्सिया किस प्रणाली को प्रभावित करता है? पाचन तंत्र को, हृदय प्रणाली, त्वचा, तंत्रिका तंत्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको क्वेश्चन कठिन लगे उसके नाम तो क्या कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और 2-3 बार
उसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से सारे आपको क्या देंगे, नाम क्लियर हो जाएंगे। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जनरल साइंस की सीरीज हमारी चल रही है, तो जनरल साइंस की सीरीज चल रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।